एक पल के लिए सोचिए, हमारे इंडिया में अगर 10,000 गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है तो उसको अप्लाई करने वालों की संख्या पूरे देश भर से लाखों और करोड़ों में पहुंच जाती है। आज 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.6% के साथ हमारे देश में इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, और कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी छोटे और मोटे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पीएचडी होल्डर्स को पियोन की जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, इंजीनियर्स को कलर की जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, और लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, लेकिन उनके पास ना तो कोई जॉब्स है और ना ही कोई काम, और अनएम्प्लॉयमेंट की तरह बैठे हुए हैं घरों पर। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जॉब क्राइसिस इस कदर हावी है दोस्तों कि हमारे देश में लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड है, जिनके पास ग्रेजुएशन तक की डिग्रियां हैं, उनको भी ठेला चलाना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ रहा है और डिलीवरी बॉय जैसे काम करना पड़ रहा है मजबूरी में। यानी कि दोस्तों हमारे देश में एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को एक एक पैसे जोड़ करके छोटे पर से ही पढ़ाती है, लिखाती है और लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देती है उनके पढ़ाई लिखाई में, और ये उम्मीद रखती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के कोई भी जॉब्स अगर पाएगा या जॉब्स होल्ड करेगा उसके बाद से सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ लौट आएगा। लेकिन जब जॉब्स की बारी आती है तो जॉब्स के लिए इतना क्राइसिस देखने के लिए मिलता है इंडिया में कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और किसी तरह से जॉब्स मिल भी जाती है तो 10,000 15,000 की जॉब्स मिलती है, जिसके बाद से फैमिली को सर्वाइव करना आज के समय पर 10-15 हजार रुपए के सैलरी में बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। We want justice! We want justice! We want justice! और कंडीशन ऐसी हो जाती है और मजबूरी ऐसी बन जाती है दोस्तों कि इतना ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी, इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको मोटा काम करना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है, ठेला लगाने जैसा काम करना पड़ता है, डिलीवरी बॉय जैसे काम करने पड़ते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब क्राइसिस को डिटेल्स में आगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस को। आज 2026 में CMI के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.65% के पास पहुंच चुका है। वहीं पर सरकारी आंकड़ा इसको 4.9% के साथ दर्शाता है, दिखाता है। लेकिन असली समस्या यहाँ पर है दोस्तों यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि यूथ के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% से लेकर के 70% तक हो चुका है। 2026 में वर्ल्ड बैंक और ILO की रिपोर्ट बताती है हमारे पूरे देश भर से 1.2 करोड़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेबर मार्केट में हर साल आ रहे हैं। वहीं पर 40 से 50 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ी अच्छी जॉब पाते हैं, और बाकी के जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं या तो लो पेइंग जॉब में चले जाते हैं और इनफॉर्मल जॉब में चले जाते हैं, और बाकी लोग जो बच जाते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट ही रह जाते हैं। और इसके साथ ही जो क्वालिफाइड यूथ होते हैं उनका भी स्ट्रगल इन सबके साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल होता है, बहुत ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी खासी डिग्री होती है, प्रोफेशनल डिग्रियां होती हैं, उनके पास MBA की डिग्री होती है, इंजीनियर्स की डिग्री होती है और CA तक की डिग्री होती है, जिसके बाद भी उनको 10,000 12,000 15,000 और 8,000 तक की सैलरी पे जॉब करना पड़ता है मजबूरी में। अब समझते हैं इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। हमारे इंडिया में 90% जॉब्स ऐसी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से भी ज्यादातर जॉब जो होती है वो या तो लो पेइंग होती है या फिर इनफॉर्मल जॉब्स होती है। इन दोनों की वजह से जो लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर में उनको हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है अपने जॉब्स को लेकर के। CMI और ILO के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में 2021 से लेकर के 2026 तक जो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है, जो एवरेज सैलरी रही है लोगों की, एवरेज सैलरी में 3% से लेकर के 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पर जो महंगाई है हमेशा 4% से लेकर 5% तक बढ़ी है। यानी कि दोस्तों जो कमाई है वो कम और महंगाई ज्यादा। और साथ ही दोस्तों इन प्राइवेट सेक्टर्स में लो पे आउट्स बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर लो पे आउट्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अगर आप जॉब लेते हो, IT सेक्टर्स में या फिर BPO की जॉब करते हो, डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो या कोई भी रिटेल वर्क करते हो, यहाँ पर जो आपकी एवरेज सैलरी निकल कर आती है वो 15,000 से लेकर के 25,000 तक होती है। वहीं पर जो इसकी बढ़ने की रेट है वो 3% से लेकर 4% तक होता है हर साल। वहीं पर जो महंगाई है वो इससे ज़्यादा रेट्स के हिसाब से बढ़ती है। इसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी होती है इन कंपनीज को लेकर के बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बंदे इसमें काम कर रहे होते हैं, चाहे वो गिग वर्कर्स हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो प्राइवेट सेक्टर में, उनकी जॉब्स को लेकर भी कोई सिक्योरिटी कंपनियां प्रोवाइड नहीं करती, चाहे उनको हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर कोई भी किसी तरह की सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी। और इस वजह से इन सेक्टर्स में जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम वर्क करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है। 10 से 12 घंटे तक वो काम करते हैं, 15-20 घंटे तक कभी कभी काम करते हैं। ऐसे न्यूज़ पे और रील्स पे हमको देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद भी वो अपनी पूर्ति नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में जो प्राइवेट कंपनियां जो ज़्यादा ऑफर प्रोवाइड करती हैं, चाहे आप स्विगी की बात करो, जोमेटो की बात करो, जेप्टो की बात करो, जितने सारे गिग वर्कर्स हैं जो कि बहुत ह्यूज मात्रा में हमारे देश भर में डिलीवरी का काम करते हैं, इनकी संख्या आज देश में
1.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई है। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कंपनी इनको कुछ भी नहीं देती, ना तो इनको कोई हेल्थ बेनिफिट देती है, ना ही हेल्थ सिक्योरिटी देती है, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी देती है। यानी कि जब चाहे तब इनको जॉब से निकाला जा सकता है और जब चाहे तब इनके ऊपर फोर्स बना करके इनको ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है कभी कभी इन कंपनीज के लिए। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जहां पर 2025 और 26 में हमने देखा कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने अपने हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया और जो एम्प्लॉयज कुछ बच भी गए थे उनको सैलरी हाइक तक नहीं मिली। और अब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का देखें तो 10 से 15 लाख पोस्ट, 10 से 15 लाख वैकेंसी है जो कि पोस्ट खाली पड़े हैं। और जब भी स्टूडेंट्स अपने बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इतने पैसे लगाते हैं, जब पेपर देने की बारी आती है तो पेपर देने के समय पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये सारा फ्रस्ट्रेशन जो यूथ है उनके अंदर बढ़ता चला जाता है। और इन्हीं सब की वजह से 2026 में हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश भर में 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में है इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। और जिन कुछ लोगों को जॉब्स मिल भी जाती है उनमें प्रमोशन और सैलरी हाइक बहुत ज्यादा शुरू होता है। वहीं पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट्स होती हैं जैसे कि शिक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और एनएम जैसे जो जॉब्स होते हैं, इनकी वजह से इनमें क्या होता है कि इनको परमानेंट स्टेटस नहीं मिल पाता। अब समझते हैं दोस्तों यूथ के स्ट्रगल की असली कहानी को। आज के समय पर हमारे देश के अंदर जितने सारे यूथ हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमबीए कर रखा है, इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद भी उनके पास कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो वजह निकल कर आता है वो आता है स्किल मैच का। यानी कि जब कोई इंडस्ट्री या कंपनीज जब हायर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को तो इनके पास डिग्री तो होती है लेकिन कॉलेज यहाँ पर स्किल्स नहीं सिखाते, सिर्फ और सिर्फ डिग्री इनको हाथों में थमा देते हैं और स्किल्स जब काम नहीं आती है जिनकी वजह से इनको जॉब्स नहीं मिल पाती इंडस्ट्रीज में या फिर किसी भी कंपनीज में। और इसको लेकर के वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आती है जो बताती है कि 45% ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको लो पे आउट्स जॉब करनी पड़ती है, ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है, साथ में कई सारे मल्टीपल जॉब्स करने पड़ते हैं। यानी दिन में कहीं और काम करते हैं और शाम के टाइम पे कहीं और हमारे आज के समय पर जितने सारे यूथ हैं, यूथ के अंदर इतनी सारी स्ट्रगल को लेकर के उनके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। 2026 में हुई एक रिपोर्ट में पाया गया कि 62% स्टूडेंट्स ने, यूथ ने ऐसा माना कि उनकी लाइफ स्ट्रगल फुल है और वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहे हैं। कई सारे युवा पेरेंट्स के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती या उनके प्रोफेशन के हिसाब से अगर जॉब नहीं मिलती तो कहीं भी अपना मन लगाकर काम नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से स्ट्रगल बढ़ता ही जाता है उनके लिए। यानी कि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह जॉब्स का क्राइसिस इतना ज्यादा है कि कहीं भी कोई भी स्टेबल नहीं है। हालांकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो 90% ऑफर करती है, लेकिन उस जॉब के पीछे कोई भी उनका प्लान नहीं होता है, क्योंकि जॉब अगर किसी को मिल भी जाती है प्राइवेट सेक्टर में तो कंपनी कब किसको निकाल दे बाहर इसका कोई भी ठिकाना नहीं रहता। हालांकि अगर प्रोफेशनल और आईटी और इस तरह से गिग वर्कर्स वगैरह की जॉब की बात करें तो इन जॉब्स में स्कोप तो है, बट यहाँ पे कोई भी परमानेंट सिक्योर फ्यूचर नहीं दिखता उन लोगों का, क्योंकि यहाँ पर ना तो उस कंपनी को सिक्योरिटी देती है, ना हेल्थ बेनिफिट देती है, ना पीएफ देती है। और इसकी वजह से जितने सारे यूथ हैं मजबूरी में अगर इस फील्ड में जाते भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों देश के अंदर जॉब क्राइसिस की समस्या डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट करती है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जब किसी बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजती है, उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करती है, जिसके बाद भी उनका फ्यूचर का कोई सिक्योर गारंटी नहीं रहता कि ये पैसा लौट कर आएगा या फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब निकलेगा या फिर हमारा बच्चा कभी भी एक अच्छा जॉब अपने मन मुताबिक जॉब पाएगा या फिर नहीं। यानी कि दोस्तों देश के अंदर कंडीशन इतनी खराब है जॉब्स को लेकर कि आप इमेजिन करके देखो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपना एक एक रुपए जोड़ करके जब किसी बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए, तो बच्चा वहां पर 4 साल 5 साल या 6 साल 7 साल भी ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी में लगे रहते हैं और हर साल अटेम्प्ट देते हैं और बार बार ऐसा हो जाता है हमारे देश के अंदर कि पेपर से लीक हो जा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो सोचो कि आप वो फैमिली के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरता होगा जो अपना इतना समय बर्बाद करता है। समय के साथ साथ उनकी फैमिली की उम्मीद होती है, उस बच्चे की उम्मीद होती है और इतने सारे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पढ़ाई के ऊपर और लास्ट में जब इतने समय के बाद जब एग्जाम्स में बैठते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। यह समस्या कोई छोटी समस्या नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि दोस्तों देश के अंदर इतना ज्यादा जॉब क्राइसिस होने के बाद भी सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट में इतनी सारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब पेंडिंग पड़ी है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना तो जॉब्स प्रोवाइड कराती है, ना ही जॉब के लिए कोई एफर्ट दिखाती है और बाय द वे कोई पेपर्स करवाती भी है तो पेपर सारे लीक हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों इनको कोई परवाही नहीं है कि जो बच्चा या मिडिल क्लास फैमिली किस प्रकार से इसमें उलझ रहा है और टूट रहा है। यानी कि दोस्तों बाद में फिर वही होता है कि एक मिडिल क्लास का लड़का जो कि इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी, पढ़ाई लिखाई में इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद भी जब बार बार फेलियर का सामना देखता है, बार बार पेपर लीक देखता है और इन सब के बाद जब उसका समय निकल जाता है तो मजबूर हो जाता है कभी भी बाहर निकल करके एक मोटा काम करने के लिए, जाके कंपनियों में 12-12 घंटे काम करने के लिए, 10 घंटे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है और मजबूरी में उसको करना पड़ता है और ऐसे ही उसकी जिंदगी पूरी की पूरी उसके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चली जाती है।
और ये समस्या दोस्तों किसी एक फैमिली या किसी एक बच्चे की नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है, बल्कि ये हमारे देश के अंदर जितने सारे मिडिल क्लास फैमिली है जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं और वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि शायद हमारा दिन अच्छा होगा, शायद हमारा दिन अच्छा होगा, लेकिन गवर्नमेंट मिडिल क्लास को टारगेट ही नहीं करती, जिसकी वजह से वो मजबूरी में आकर के एक चैन बन चुका है और इस चैन में वो लोग फंसे चले जाते हैं। ये हर एक परिवार इसी चैन में फंसता चला जाता है, फिर बाद में उनकी एक्सपेक्टेशन इसके खिलाफ चली जाती है। यानी कि दोस्तों छोटे से लेकर के बड़े तक एक बच्चा और एक फैमिली जो अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखता है और बच्चा अपना एक ड्रीम रखता है कि हाँ हम बड़े होकर के ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो कुछ भी अपना टारगेट लेकर रखता है वो टारगेट फिर बाद में जब उससे मीट नहीं कर पाता तो इतना सारा पढ़ाई करने के बाद फिर उसको जाकर किसी कंपनी में मोटा काम करना पड़ता है, लेबर फील्ड में काम करना पड़ता है जो कि उसके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होता है। और इन सब क्राइसिस से परेशान होकर के उलझ करके जो हमारे देश के यूथ हैं दोस्तों, उनकी मेंटेलिटी पूरी तरह से बदल रही है, उनकी मेंटेलिटी पूरी तरह से चेंज हो रही है। वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह के चीज़ों में, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा दलदल में फंसते चले जाते हैं। यानी कि दोस्तों देश के अंदर इतने बड़े जॉब्स क्राइसिस को लेकर के और इतनी सारी क्राइसिस और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के गवर्नमेंट एफर्ट करे, गवर्नमेंट इसमें एफर्ट दिखाए तो इन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टमेंट लाए, प्राइवेट कंपनियों को स्टेबल करे और गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई करे, जितने सारे पोस्ट खाली उसको भरा जाए तो कहीं हद तक इन सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट खुद इस चीज़ों को स्टेबल नहीं करना चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इतने सारे गवर्नमेंट पोस्ट खाली हैं, लेकिन जब उनको ही गवर्नमेंट नहीं भर पा रही तो फिर आगे हम प्राइवेट कंपनीज में या फिर इन्वेस्टमेंट की हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट से। आपकी क्या राय है हमारे देश के अंदर इतने बड़े जॉब्स क्राइसिस और इन सारी चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।